हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अंशु डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, फंडामेंटल का ये चौथा क्लास है। इसमें हम सीपीयू के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, सीपीयू अपना कार्य तीन सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है। वो कौन कौन सा तीन सहायक उपकरण है? देखिए, सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा मेमोरी होता है। सीयू को जो है कंट्रोल यूनिट कहा जाता है और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेमोरी को मेमोरी के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले हम सीयू की बात करते हैं। सीयू क्या है? ठीक है, यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, देखिए, सी यू यानी कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट यानी सी यू इज ए कंपोनेंट ऑफ द सी पी यू, यानी सी पी यू का एक जो है कंपोनेंट है सी यू। ठीक है, डैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, यानी जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। ठीक है, इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन सेंट टू द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के भेजे गए निर्देशों का रिस्पॉन्ड यानी जवाब कैसे देना है, ये सारा चीज़ की जानकारी जो है सीयू रखता है, यानी कंट्रोल यूनिट। ये सभी पे नियंत्रण रखने का काम करता है। कंट्रोल का मतलब ही होता है नियंत्रण। ठीक है, यूनिट का मतलब यूनिट। ये जो है कंप्यूटर के मेमोरी, अर्थमेटिक यानी अंक गणितीय, और लॉजिक यानी तर्क, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सभी पे नज़र रखने का काम जो है कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर रिसोर्सेस आर मैनेज्ड बाय द सीयू, यानी अधिकांशतः कंप्यूटर जो है के रिसोर्सेस को सीयू के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेस, यानी यह जो है सीपीयू और अन्य डिवाइसेस के बीच डेटा के प्रवाह को जो है निर्देशित करता है। इसी को हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं कि सीयू क्या है, यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस का डाटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, सीयू को एक बार डेटा कब लेना है और डेटा का क्या करना है, और अंतिम परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक कैसे भेजना है, यह सारे काम कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल यूनिट से ही संभव होते हैं। यानी इनपुट डिवाइस से क्या करना है, आउटपुट क्या देना है, सभी पे कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी ये सीपीयू में सभी चीज़ों पे कंट्रोल जो है करके रखता है, यानी नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, वह प्रोग्राम निर्देशों को सेलेक्ट करता है, उसको समझता है, तथा कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करने का काम करता है। ठीक है, और प्रोग्राम का पालन करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएलयू की, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या है? देखिए, ALU परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी ALU जो है दो टाइप के डाटा को ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? तो देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीज़न, यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणितीय। ठीक है, यानी अंक गणितीय क्रियाएं जो है एएलयू में होता है।
ठीक है। और लॉजिकल भी होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कोई भी डाटा जब इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट उसको चेक करता है कि यूज़र ने जो डाटा इनपुट किया है वो डाटा किस टाइप का है। अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का अगर वो डाटा होगा तो वो जो है उस डाटा को ALU के पास भेज देगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे CPU में ALU काम करता है। और देखिए लॉजिकल ऑपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ कंपैरिजन दैट इज टू पीसेस ऑफ डाटा आर कंपेयर्ड टू सी वेदर वन इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन द अदर। यानी लॉजिकल ऑपरेशंस भी यानी तर्क जो है, संचालन जो है, वो चीज़ भी ALU में होता है। जैसे कंपेयर करना, दो डाटा के बीच कंपेयर करना, जैसे बराबर है चाहे वो बराबर है, लेस देन यानी कम है, ग्रेटर देन यानी बड़ा है। ठीक है। लेस का मतलब होता है छोटा, छोटा है, या ग्रेटर देन यानी बड़ा है। और अदर से ये तुलना करने का काम भी ALU में होता है। देखिए बेसिकली ALU को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक AU यानी अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में अंक गणितीय क्रियाएं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का काम होता है। ठीक है। और एक होता है LU यानी लॉजिक यूनिट। और लॉजिक यूनिट में क्या होता है, लॉजिकल तर्क। जैसे लॉजिकल का मतलब होता है तर्क, जैसे कि बराबर है, छोटा है, बड़ा है, तुलना किया जाता है, तो उस तरह के डाटा को लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ठीक है। तो ALU यही होता है। हिंदी में इसको जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य 3 घटकों में से एक है। ठीक है। ALU कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है। जो ALU होता है वो एक डिजिटल सर्किट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य होता है अंक गणितीय यानी अर्थमेटिक, तर्क इकाई अंक गणितीय कार्य करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, और गणित की तरह और भी जितने कार्य होते हैं वह करना। इसके अलावा तर्क संबंधित कार्य जितने भी होते हैं, जैसे तर्क संबंधी कार्य मैं बताता हूँ, जैसे तुलना करना, चयन करना, मिलान करना, डाटा को आपस में मर्ज करना, इस प्रकार की कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। ठीक है। यानी बड़ा है, छोटा है, तुलना किया जाता है, जैसे कि ये डाटा इससे बड़ा है, ये डाटा इससे छोटा है। इस तरह की तुलनात्मक क्रियाएं जो है ALU में ही होता है। ALU को मुख्य रूप से बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का जो हिंदी होता है वो संचालन होता है। ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, अंक गणितीय। ठीक है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, तो ऐड आता है यानी जोड़ना, और माइनस आता है यानी सब्ट्रैक्ट घटाना, और गुणा आता है यानी मल्टीप्लाई गुणा करना, और डिवाइड आता है यानी भाग देना। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आता है। लॉजिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, तो लॉजिकल जैसे बोलते हैं ना कि वो छोटा है, उससे वो बड़ा है, और उससे वो इक्वल है यानी बराबर है। ठीक है। तो इस तरह के तुलनात्मक जो क्रियाएं होती है वो लॉजिकल ऑपरेशंस में आता है। जैसे लेस देन छोटा है, ग्रेटर देन बड़ा है, इज इक्वल टू यानी बराबर है। इस तरह के जो है क्रियाएं जो है ALU में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या है, देखिए मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर डैट होल्ड्स प्रोसेसिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक भाग है जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेसिंग करके होल्ड करके रखता है। होल्ड्स का मतलब होता है रखना। डाटा और इन्फॉर्मेशन को रखने का काम जो है मेमोरी करता है, उसे मेमोरी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो है 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार का मेमोरी होता है। कौन कौन, तो एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है।
नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन दोनों के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।